हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में हम एसबीआई पीओ से रिलेटेड बहुत सारी बातें करने वाले हैं। बातें इन द सेंस एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उम्मीद है अभी तक आपने नोटिफिकेशन को देखा होगा, नोटिफिकेशन को अच्छे से आपने पढ़ा होगा। अब अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स में इंटरेस्ट रखते हो और अभी तक आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो आप जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैंने अपलोड करा हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल में आपको बैंकिंग एग्जाम्स रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो तो मिलता ही है, साथ ही साथ क्वांट्स एकदम डिटेल स्ट्रक्चर में भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करे हुए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को भी अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके उन वीडियोस को भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एग्जाम से रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो 27 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगा। आप इस दौरान कभी भी जाके फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल हो, अगर आप फाइनल ईयर में हो अपने ग्रेजुएशन के फिर भी आप एलिजिबल हो, लेकिन 30 अप्रैल 2025 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये कंडीशन दिया हुआ है, मतलब फाइनल ईयर भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन 30 अप्रैल 2025 तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर आपका एज 21 से लेकर 30 के बीच है तब जाके आप एलिजिबल हो, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब एग्जामिनेशन पैटर्न का अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन टोटल 3 राउंड में होता है। पहला प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको मेंस और इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो मेंस में बैठना है, फिर अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब प्रीलिम्स जो है वो 8 और 15 मार्च को शेड्यूल्ड है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन। साथ ही साथ नोटिफिकेशन के हिसाब से जो मेंस का एग्जाम है वो अप्रैल या मई में कंडक्ट हो जाएगा, और मई में ही आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद मई या जून के आखिर तक आपका फाइनल रिजल्ट भी वो अलॉट कर देंगे नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो आपको इस हिसाब से ही तैयारी करने, इन इंपॉर्टेंट डेट्स को आप अपने दिमाग में रखिएगा अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो। इस नोटिफिकेशन का जो मेजर हाईलाइट था वो था एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंजेस। प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसका एक सेट पैटर्न हुआ करता था, लेकिन इस एग्जाम में उसको चेंज कर दिया गया है। आप चेंजेस को एक बार सुन लो। इस एग्जाम में प्रीलिम्स में इंग्लिश का जो सेक्शन होगा उसके लिए आपको 20 मिनट से मिलेगा, जैसे पहले भी मिलता था, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले 30 होता था, अभी 40। मतलब इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे 20 मिनट्स में। साथ ही साथ क्वांट्स में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे 20 मिनट्स में, उसको करना होगा। और रीजनिंग में भी आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको भी आपको 20 मिनट्स में ही करना होगा। तो ये तो था प्रीलिम्स का पैटर्न। अभी मेंस में भी थोड़ा चेंजेस है। मेंस का पैटर्न आप एक बार देख लो। रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, टोटल मार्क्स 60 होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि क्वांट्स का जो सेक्शन है उसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और टोटल मार्क्स 60 होगा। इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, टोटल मार्क्स 20 होगा। और साथ ही साथ जो जीए का सेक्शन है, करंट अफेयर का जो सेक्शन है, उसमें आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, टोटल मार्क्स भी 60 होगा। मेंस में ये ऑब्जेक्टिव जो पेपर है उसको देने के बाद आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना होगा, जिसमें टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो पूरा जो मेंस होता है वो 250 मार्क्स का बन जाता है, और कट ऑफ जो होता है वो 250 में ही बनता है। और मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे ग्रुप एक्सरसाइज भी है और पर्सनल इंटरव्यू भी है, टोटल 50 मार्क्स का। जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो मेंस का 250 मार्क्स और इंटरव्यू का जो 50 मार्क्स है उनको एग्रीगेट, मतलब 300 मार्क्स में वो मेंस का कट ऑफ बनता है। वो एक रेशियो में होता है, कभी हम बाद में उसको रेशियो को डिस्कस कर लेंगे। तो ये था एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर और सिलेक्शन का प्रोसेस। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। ऐसा मतलब क्यों आ रहा है, देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको तो फॉर्म भरना ही चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह आ रहा है कि मैं इस साल का फॉर्म भरूं या नहीं भरूं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर साल जहां वैकेंसी 2000 के आसपास होता था, इस बार वही वैकेंसी एकदम ड्रास्टिक चेंज दिखा वहां पे, और सिर्फ 600 वैकेंसी है। तो आपके मन में एक मतलब वो आया होगा कि नहीं, मैं फॉर्म भरना है नहीं भरना है, ऐसा कुछ। तो अगर तो आप बिगनर हो, मतलब अभी भी आपका बेसिक क्लियर नहीं हुआ है, आप अभी अभी अपने जर्नी को शुरू कर रहे हो, तो आप इस एग्जाम को स्किप कर सकते हो। आप एसबीआई क्लर्क में फोकस करो, आप 2025 का जो कैलेंडर है उसको फोकस करो। लेकिन अगर आप 6-7 महीने से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका बेसिक क्लियर है, आपने 2024 के कैलेंडर में बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे, आपका एग्जाम अच्छा भी हुआ था, तब तो आपको एसबीआई पीओ डेफिनेटली भरना है, क्योंकि ये एक अच्छे लेवल का एग्जाम है। ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप जरूर से इस फॉर्म के लिए जाओ। एसबीआई क्लर्क भी है, एसबीआई पीओ भी है, आप दोनों को एक साथ लेके चल सकते हो।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको ये कुछ ये जो डिस्कशन हमने किया ये आपको यूजफुल लगा होगा, और ऐसे ही हर एक अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।